ओ माय गुडनेस मैन, इसको बोलते हैं बाप लेवल की अपडेट्स। जो बाहुबली के जो एनिमेटेड सीरीज की इस वक्त पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कुछ देर पहले, राजामौली सर ने ऐसी ऐसी बातें बता दी हैं जिनको सुनने के बाद भाई जितने भी प्रभास फैंस हैं, बाहुबली फैंस हैं, वो सब के सब पागल होने वाले हैं। देखो यार, ये तो सभी को पता है कि बाहुबली फ्रेंचाइजी अपने आप में इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है कि उसमें न जाने और कितनी और पोटेंशियल है टू एक्सप्लोर द ऑडियंस, टू हैव द पॉसिबिलिटीज। और वही चीज जो हमको एक चीज लग रही थी सालों से, जिसके ऊपर बात हो रही थी, क्या बाहुबली 3 बनने जा रही है, क्या बाहुबली 3 के ऊपर कुछ ना कुछ काम होने जा रहा है, या ये जो वर्ल्ड है ये एक्सपैंड होने जा रहा है, उसके ऊपर राजमौली सर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं। तो क्या कुछ बोला है, शॉकिंग स्टेटमेंट्स क्या आ रहे हैं राजमौली सर के, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल पर सब्सक्राइब। जैसे कि आपको पता है हैदराबाद में एक इवेंट हो रहा है जो कि स्पेशली फॉर द एनिमेटेड सीरीज ऑफ बाहुबली, जिसका हमने ट्रेलर देखा था अभी से थोड़े दिन पहले, उस वाले एनिमेटेड सीरीज के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है आज। और पूरी टीम है, ऑफ कोर्स वहां पे प्रभास तो नहीं है, लेकिन राजमौली सर हु इज द कैप्टन ऑफ द शिप, वो वहां पर मौजूद थे और उनसे बहुत से सवाल पूछे गए, उनके अपनी लैंग्वेज में पूछे गए, लेकिन उसके काफी सारे जो ट्रांसलेशंस हैं और जो फैंस ने हाईलाइट्स करके बताए हैं, वो चीजें निकल करके आ रही हैं। जिसमें कि काफी सारे सवालों में एक सवाल ये था कि क्या बाहुबली को आप अभी, जो बाहुबली जितना फुटफॉल ले चुकी है, जितना ये ऑडियंस उठा चुकी है, जितना ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है, उसके बाद भी आपका जो हंगर है बाहुबली का, मतलब और क्यों करना था आपको ये क्राउन ऑफ ब्लड एनिमेटेड सीरीज की, आप मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डूइंग दिस। तो उस पर उन्होंने ये बात बोली थी कि क्राउन ऑफ ब्लड एनिमेटेड सीरीज इज जस्ट वन पार्ट। क्योंकि अगर हम फुटफॉल की बात करें, अभी तक की सबसे भारी भरकम फुटफॉल जो रही है वो रही है बाहुबली 2 की फुटफॉल। बाहुबली 2 को देखने के लिए 10 करोड़ की फुटफॉल आई थी, जो इससे पहले ना कभी सुनी, ना कभी देखी, ना किसी ने कभी सोची थी कि 10 करोड़ की फुटफॉल रहेगी फॉर अ फिल्म। सोचो बाहुबली 2 कितनी बड़ी फिल्म थी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो तो फुटफॉल सिनेमा में थी, वो तो थिएटर्स की फुटफॉल थी, लेकिन अभी पोटेंशियल इस फिल्म में इतना है कि वो तभी एक्सप्लोर होगा जब हम इसको ओटीटी पर लेकर के आएंगे और इसके बारे में और इस तरीके के माध्यमों पे लेकर के आएंगे जहां पर लोग हर घर में, हर फोन पे, कहीं पर भी बैठकर बाहुबली की कहानी को देख सुन सकते हैं। बहुत बढ़िया बात थी, मतलब उनकी अभी हॉराइजंस और शायद विजन हमारे से कहीं दूर है। हम लोगों ने सोच लिया था ठीक है बाहुबली 1 आ गई, 2 आ गई, कलेक्शन कर लिया, बात खत्म हो गई, या चलो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की डील्स भी हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कहानी रुकती नहीं है। यहाँ पर तो एनिमेटेड सीरीज की अभी एक शुरुआत बताई जा रही है, जो कि राजमौली सर ने बोली है कि सिर्फ ये तो एक चीज है, इट इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट ऑल प्लेटफॉर्म्स वी आर थिंकिंग। हम और क्या क्या सोच रहे हैं, कितने आगे का सोच रहे हैं, वो आप सोच नहीं सकते। भाई साहब कमर कस लो, क्योंकि अभी एक चीज और ऐसी है यहाँ पर जो उन्होंने बोली, जिसका इंटरप्रिटेशन निकाला जा रहा है, एंड दैट इज द बाहुबली सिनेमैटिक यूनिवर्स। क्योंकि उन्होंने ये बात जब इंटरव्यू में बोल रहे थे वो, तो ये बात उन्होंने बोली थी कि इसका कुछ भी और आगे और भी कितनी चीजें हो सकती हैं आप सोच भी नहीं सकते हो। उसमें हम उसके लाइनअप के बारे में बात करें या फिर उस कहानी के एक्सटेंशन के बारे में बात करें, तो ये सही समय नहीं है उसके बारे में बोलने का, लेकिन हम उसको एक्सपैंड जरूर करने वाले हैं। दैट मीन्स इधर बाहुबली सिनेमैटिक यूनिवर्स और बाहुबली 3, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और बाहुबली 3 में सिनेमैटिक यूनिवर्स में और कौन कौन से कैरेक्टर्स आ सकते हैं, कहां से आ सकते हैं, कौन सी कहानियों से उठ के आ सकते हैं, वी हैव नो आइडिया। कोई नए कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उनका कुछ पिछला कोई कनेक्शन हो सकता है, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन भाई साहब इस खबर ने खलबली मचा दी है। इस खबर ने एक्चुअली बाहुबली का जो क्रेज पहले था वही क्रेज वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचो अब प्रभास इस वक्त पे अपने करियर के जिस पीक पर हैं, उनका लाइनअप जितना जबरदस्त चल रहा है, इट इज ही इज ऑन अ रोल, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उनका लाइनअप है। अब सोचो इतने जबरदस्त लाइनअप में अगर बाहुबली 3 भी ऐड हो जाती है, भाई साहब मतलब नो लुकिंग बैक, ही विल बी हैंड्स डाउन द बिगेस्ट स्टार ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा सितारा इंडिया का। बाहुबली के बाद, बाहुबली 3 के बाद प्रभास होने वाले हैं। और बाहुबली एक ऐसी यार फिल्म है ना, जो राजमौली सर ने को खुद को लगता होगा कि वो दोबारा नहीं बन सकती, वैसी चीज दोबारा नहीं बन सकती। लेकिन अगर वो ये बात बोल रहे हैं कि बाहुबली 3 आ सकती है, सिनेमैटिक यूनिवर्स आ सकता है, तो भाई साहब फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर हम उनकी कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें, तो ये तो स्टेटमेंट थी ही सबसे बड़ी, जिसमें उन्होंने बोला कि बाहुबली बियॉन्ड जस्ट द वर्ल्ड ऑफ बाहुबली इज बियॉन्ड just the animated series, possibly creating a cinematic universe. If this happens भाई साहब, अगर ये हो गया ना, तो फिर तो आप समझ लो सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी बन जाएगी बाहुबली। ठीक है, उसके बाद कई लोगों ने जो यही सवाल पूछा था अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ एनिमेटेड सीरीज, क्यों आपने किया, तो उसका उन्होंने जवाब बिल्कुल सही दिया कि सिर्फ थिएट्रिकल व्यूइंग को हम लोग नहीं मान सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर हो गया। अभी इतना पोटेंशियल है और इतनी जनता बाकी है। अभी सोचो केवल और केवल मतलब 10% के आसपास लोगों ने देखी है फिल्म, तो सोचो अभी कितनी और
मतलब इसका और कितना ज़्यादा बेनिफिट या कितना एंटरटेनमेंट या और कितना कहाँ तक पहुंच सकती है, इसकी रीच कहाँ तक हो सकती है। उसके बाद किसी ने पूछा था कि इस एनिमेटेड सीरीज में हमारे को क्या डिफरेंट देखने को मिल सकता है, तो इसका इसका उन्होंने जवाब यही दिया था कि दिस इज द पार्ट ऑफ द सेम मूवी जो हमने चीज़ें देखी है, माहिष्मति, कटप्पा और बल्लाल देव और अमरेंद्र बाहुबली की राइवलरी और शिवगामी देवी और वही सारी कहानी, देव सेना एंड एवरीथिंग, सब कुछ वही है, लेकिन केवल फर्क इतना है कि एनिमेटेड सीरीज में होगा। तो 17 मई को एनिमेटेड सीरीज जो है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीम होने वाली है। भाई साहब पहले ही बैठ जाना पॉपकॉर्न लेकर, मैं तो बैठ जाने वाली हूँ, क्योंकि मैन बाहुबली का जो वर्ल्ड है ना यार, वो पता नहीं क्यों एक आज भी वही असर रखता है। वो आज भी आप बैठ के देखोगे, आप फिर से उसी दुनिया में चले जाओगे, माहिष्मति की दुनिया में, और वो इट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड एक्सेप्ट राजामौली सर ही खुद ना कर दें, तो ही पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर किसी ने SSMB 29 के बारे में पूछना चाहा और चीज़ों के बारे में पूछना चाहा, जिसका उन्होंने अभी तक कोई जवाब दिया नहीं है। SSMB 29 के ऊपर कोई बड़ी अपडेट उन्होंने नहीं बताई है, कुछ भी उसके बारे में बात नहीं करी है। केवल बाहुबली 3 और बाहुबली सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में उन्होंने बता दिया है कि ऐसा कुछ पॉसिबल है, बट दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। तो एक हिंट जरूर मिल गया है, एक इशारा जरूर मिल गया है फैंस को और हमको कि भाई साहब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब राजमौली सर रुकने वाले हैं नहीं, और जिस तरीके की उन्होंने प्लानिंग करी है, जैसी उनकी डायरेक्शन रहती है बॉस, वैसे डायरेक्टर तो मैंने और कहीं नहीं देखे। तो आपको क्या कुछ कहना है इस पे, बाहुबली 3 को लेकर, सिनेमैटिक यूनिवर्स की खबर को लेकर आप कितना एक्साइटेड हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just for Story Fan Shit.